बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जून के मंथ में, जैसे कि जून का एंड जा रहा है, प्लांट्स अच्छे खासे जो है गर्मी की वजह से ख़राब हुए और जून में ही मानसून की कुछ स्पेल्स जो हैं वो आकर गुज़र गए हैं बारिश के, यानी कि प्री मानसून बारिशों का हम सिलसिला कह सकते हैं कि ये सिलसिला हमारे प्लांट्स के लिए बेहतर साबित होना शुरू हो गया। कुछ प्लांट्स की बेहतर कंडीशन हो गई और कुछ प्लांट्स जो हैं इस स्पेल में जून के प्री मानसून की बारिशों में मज़ीद ख़राब भी हुए और कुछ की कंडीशन बेहतर हुई और कुछ को नई ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मिल गई। तो ये वो सिलसिला है जब हम इसको जारी रखते हुए अपनी प्लांटेशन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो ट्राइडेस्कैंटिया अच्छी खासी बैड कंडीशन में था। सबसे पहले तो हम इसकी जो है कटिंग ले लेंगे ताकि जितनी भी कॉलोनी को नुकसान हुआ है ट्राइडेस्कैंटिया की, वो इस मानसून की बारिशों में अभी मज़ीद इम्कान है अच्छी बारिशें होंगी। लेकिन जैसे वक्फ़ा हुआ है और कुछ बारिश से प्री मानसून की बारिशों से जो बेहतर कंडीशन आई है, इनकी कटिंग्स जो हैं जल्द अज जल्द लगाकर अब हमारे पास जो है वैरायटी तकरीबन सेव हो गई है। जितने प्लांट्स ख़त्म होने थे वो ख़त्म हो गए हैं और इसी तरह वेंडिंग जो भी और जो बच चुके हैं इनको हम अपना सिर्फ नुकसान पूरा करेंगे। अब मज़ीद मुझे नहीं उम्मीद कि जो प्लांटेशन है मुश्किल तो होगी करनी, केयर हमें देनी पड़ेगी, लेकिन एकदम से जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से प्लांट झुलस जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो हम इस मौसम में अगर केयर दें तो थोड़ी उम्मीद बनी रहेगी। ये देखें स्टोन क्रॉप की एक ब्रांच, तमाम प्लांट ये जल गया था, इसका एक ब्रांच जो है बची रह गई सीडम स्टोन क्रॉप की। तो इस ही अब सिलसिला शुरू करेंगे। इसको इस तमाम कटिंग्स के साथ रखती हूँ जो मैं ले रही हूँ और सेंटर में ही ये कटिंग जो है मैं लगाऊंगी ताकि इस पर साया बना रहे। इस दौरान भी मल्चिंग का मैं ख़ास ख्याल रखूँगी। जो भी इस प्री मानसून बारिशों में जड़ी बूटियाँ आई हैं इनको भी मैं नहीं निकालूँगी और तकरीबन प्लांट्स जो है इन बारिशों में बेहतर हुए हैं। मुकम्मल तौर पे बेहतर कंडीशन तो नहीं है प्लांट्स की, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है कंडीशन बेहतर हो चुकी है। कैंप फायर अच्छा खासा झुलस गया था जैसा कि दीवार के साथ नज़र आ रहा है, तो इस पर भी नई शूट्स आपको महसूस हो रही होंगी। और वैंडरिंग जू के जहाँ बहुत ज़्यादा पत्ते झुलसे हैं और जो बच गए उनकी कंडीशन भी जो है बहुत ज़्यादा हरी भरी नहीं है, लेकिन अब उम्मीद जो है इनकी बरकरार है कि अब इससे हम बेहतरी की तरफ लेकर आ सकते हैं। जितना भी वेंडिंग जू का नुकसान हुआ है और तमाम प्लांट्स जो जले हैं वेंडिंग जू के, अब इन शूट से हम गार्डन को मज़ीद हरा भरा और बुशी बनाने के लिए इनकी कटिंग भी हम ले सकते हैं। आने वाले मौसम में ये जो चंद दिनों का गैप है, यानी कि जून के दौरान ही, जून अब तकरीबन ख़त्म है और जुलाई की बारिशों से पहले जब से ही मानसून शुरू होगा, इन तमाम शूट्स को हम फिर से लगा दें ताकि तेज़ बारिशों में ये अपनी रूट्स को मुकम्मल तौर पे ये कटिंग जो है रोटेट की तरफ ना लेकर जाएं और जब तक ये अपनी रूट थोड़ी बहुत बना चुकी हों या कम से कम मिट्टी के साथ इनका कनेक्शन बहुत ही बेहतर हो चुका हो। याद रहे कि हमेशा मैं अपने चैनल पर अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि इनिशियल तौर पे कटिंग्स को बहुत ज़्यादा पानी, रुके रहने वाले पानी की और न्यूट्रिशन की या बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी ही जो है प्लांट्स में वेल ड्रेनेज सोइल और मुनासिब पानी रहे तो भी जो है रूटिंग की तरफ हमारी कटिंग्स जा सकती हैं। टर्टल वाइन भी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में, इसके लिए तो सूटेबल मौसम है और इसी तरह मदर ऑफ 1000 एलिगेटर भी बेहतरीन कंडीशन में। ये तकरीबन तमाम गर्मी में ही इसने अपनी कंडीशन को बरकरार रखा और नेट की वजह से इनको और भी बेहतरीन जो है लोकेशन बेहतरीन मिल गई। और बहुत से प्लांट्स जो हैं ख़राब भी हो गए जिनमें पैचीवेरिया शदीद दुख रहा और इसके अलावा जो है जेली बीन को काफ़ी हद तक नुकसान मिला। कैक्टस बहुत बेहतरीन है जो कि गर्मी के फेवरेट प्लांट्स हैं, गर्मी में अपने आप को सरवाइव करने वाले। उसके अलावा जो हमारे सबसे ज़्यादा नुकसान रहा प्लांट्स में, उसकी बहुत ज़्यादा कॉलोनी ख़त्म हुई, वो ब्लू चॉक स्टिक थी। अलबत्ता ट्राइडेस्कैंटिया थोड़ा डोरमेंसी में और रोटेड की तरफ रहा, क्रिस्पी इसकी लीव्स रहीं, लेकिन अब जो है सिर्फ प्री मानसून की एक ही बारिश ने इसकी कंडीशन को बेहतर करा दिया और ये क्लांचू की ही एक वैरायटी है, ये भी बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है। अभी भी गार्डन में गर्मी की शिद्दत बहुत बेतहाशा है, लेकिन प्लांट्स के लिए ये काफ़ी हद तक
बेयरेबल है, बर्दाश्त कर लेंगे। हम लोगों गार्डनर्स के लिए ये जो है कंडीशन बेहतर नहीं है। एक बार तो गार्डन में जाकर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि गार्डनिंग कहाँ से शुरू की जाए। शुरू करना भी मुश्किल है और प्लांट्स के साथ जो है ख़ुद भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। शदीद गर्मी और घुमस की वजह से हब्स कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं हमें टेरेस से आने के बाद ही जो है याद आते हैं कि फ़लाँ प्लांट को मज़ीद जो है बेहतरी या फ़लाँ केयर की ज़रूरत थी। बहरहाल ये सब सिलसिले चलते रहेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही हमारा गार्डन जो है बेहतर कंडीशन में आता है। तो आज की वीडियो में यही था कि अगर आप आने वाले दिनों में अपने गार्डन को बहुत ही बेहतर देखना चाहते हैं तो थॉरली बारिश के बाद, ये देखें मैं फिर से दिखा रही हूँ, इस पे जो है प्री मानसून की बारिशों ने अच्छा इफेक्ट डाला। इसके अलावा जो है एक और प्लांट मेरा सीडम का, जो कि बिल्कुल ही गुलदुपहरी पोर्चुला से मिलता है, लेकिन ये वैरायटी क्राउन स्टॉप की सबसे डिफरेंस है, जिसकी सर्दी में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। ये देखें, देखने से ये बिल्कुल पोर्चुला का ही प्लांट लगता है। गर्मी में इसकी कंडीशन बिल्कुल गुलदुपहरी के प्लांट की तरह थी और गर्मी में इसने कभी भी मेरे गार्डन में सेव नहीं रहता, लेकिन इस बार 2025 में ये सेफ़ हो गया। मैं इसकी चंद ब्रांचेस आपको दिखाती भी हूँ जो इसमें से गिरी हैं, जो बिल्कुल ही पोर्चुला से मिलती है। बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसकी वैरायटी को सेव करना और ये बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि ये पोर्चुला की ही जो है वैरायटी है। बिल्कुल भी इनमें डिफ्रेंशिएट करना या इनका फ़र्क महसूस करना मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये है मेरा प्लांट जो मैं सर्वाइव करने में कामयाब हुई हूँ 2025 में, सीडम स्टोन क्रॉप का। और ये इसकी अगर शक्ल आप देखें, एक और मैं आपको गुलदुपहरी की पोर्चुला की दिखा देती हूँ वैरायटी, और इससे कंपेयर भी करके हम देखेंगे कि ये किस हद तक इनकी सिमिलैरिटी है, रिजेम्बलेंस हैं। तो इसको मैं सेपरेट ही कटिंग्स के साथ लगाऊंगी ताकि ये सरवाइव रहे। ये देखें, बिल्कुल ही सेम लगते हैं देखने में ये और ये, सिर्फ थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आता है। कभी कभी मैं ख़ुद भी जो है परेशान हो जाती हूँ कि मैं ज़्यादातर इस प्लांटर पर नाम रखती हूँ। इसकी भी काफ़ी कॉलोनी ख़त्म हो गई है, लेकिन जैसे मैंने आपको एक इसका पॉट दिखाया है, उस पॉट में से कुछ ये 2 स्टेम बची हैं और एक वो पॉट भी सेफ़ है। इन दोनों कटिंग्स को मैं सेपरेट करके लगाऊंगी क्योंकि सर्दी में आने वाले मौसम में इसकी बहुत ही खूबसूरत बड़े सारे येलो कलर के स्टार लाइक फ्लावरिंग होती है। तो इस तरीके से करते हुए मैं ज़रूर इस प्लांट को भी सेव रखूँगी, जो कि 2025 में मेरे पास जो है सेव रहा। और अक्सर ही इसकी बस बहुत कम जो है शूट्स बचती हैं। इस बार तो इसके 2 से 3 पॉट जो है मैं बचाने में कामयाब हो गई हूँ, लेकिन इस बार भी कॉलोनी को इस प्लांट की काफ़ी ही नुकसान बना। टर्टल वाइन जो है बेहतरीन कंडीशन में, और इसके अलावा क्लंचू तो हमेशा की तरह रहा। ये देखें, ये भी बिल्कुल मैं आपको फिर से दिखाना चाह रही हूँ, ये बिल्कुल सेम लगते हैं। और इसके अलावा पाइन प्रिंसेस के भी बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हुए। हालांकि पाइन प्रिंसेस मैं हमेशा से ये सोचती हूँ हर गर्मी में बच जाता है, लेकिन इस बार की गर्मी में पाइन प्रिंसेस काफ़ी हद तक ख़राब रहा, लेकिन फिर भी कुछ प्लांट अच्छी लोकेशन की वजह से बेहतर रहे। वैरायटी इंतहा दर्जे की, बल्कि ज़्यादा ही मिकदार में मेरे पास सेफ़ है। मैं फिर भी ख़राब होने वाले जो प्लांट थे पाइन प्रिंसेस के, उनको मैंने सेपरेट रख दिया। ये आप देख सकते हैं, इस पॉट में मैंने जो है लगा दिया, लेकिन इनकी कंडीशन भी बेहतर ही है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। यानी कि जो नेचुरल खूबसूरती होती है कुदरती तौर पे इंतहा दर्जे की, क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत ही हशाश बशाश होता है, वैसी नहीं रही। तो ये कटिंग्स मैंने इस कंटेनर में लगा दी। कंटेनर मैंने पहले से बना कर रखे हुए थे, और ये जनाब बेस है ग्रोसरी आइटम्स में जो आते हैं बैग्स, उनकी उसमें मैंने जो है गार्डन सॉइल तमाम कटिंग्स मैंने इन बैग्स में लगा दी है। आने वाले मौसम में बहुत ही बेहतरीन कंडीशन रहेगी। और जो है स्टोन क्रॉप का प्लांट, सीडम स्टोन क्रॉप का प्लांट भी मैंने इसके अंदर एक लगा दिया। एक छोटी सी ही वैरायटी थी उसकी, ये भी काफ़ी हद तक जो है पौधों के दरमियान में बेहतर हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज की टिप्स बेहतर लगें तो ज़रूर अपनाइएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।